हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे लिवरेज के बारे में, उत्तोलक लिवरेजेस। तो बेसिक हमने सिर्फ आज इसमें इंट्रोडक्शन ही करनी है कि लिवरेज क्या है और साथ में इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उनके बारे में डिटेल जो है हम आने वाली आगे वीडियोस में करेंगे। तो लिवरेज या लिवर आपने जो है वो स्कूल टाइम में शायद से पढ़ा होगा उत्तोलक के बारे में, कि जिसमें हम कम एफर्ट्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कि एफर्ट्स हमने कम यूज़ करने हैं बट रिजल्ट्स जो है उससे ज़्यादा आते हैं। तो इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ आउटपुट की जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एक को दिख रहे हैं, को एक मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है साथ में। तो जैसे इसमें लिखा लिवर आपको दिख रहा है कि लिवर है, उसमें लिवरेज का इस्तेमाल करते हुए अगर आप देखेंगे कि अगर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, जितना वेट आप यहाँ पे डालेंगे, उससे कंपैरेटिवली कई गुना वेट जो है आप यहाँ से उठा सकते हैं। जितना वेट आप खुद से उठा के लेके जाएंगे उसमें जितने एफर्ट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, बट अगर आप इस तरह के लीवर का इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरेटिवली कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो लीवर का जनरली एक सिंपल सा मतलब है कि लीवर का इस्तेमाल करके हम कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसमें भी हम जो है वो लिवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरल आपने जो लिवरेज का मीनिंग पढ़ा है या डिक्शनरी में अगर आप उसका मीनिंग सर्च करते हैं तो इट रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पज़, की कोई काम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कर सकते हैं विद लेस एफर्ट्स। की हमने जैसे लिवर का इस्तेमाल अभी पीछे आपको दिखाया था इमेज में कि उसको किसी सामान को उठाना है, खिसकाना है, ले जाना है, तो उसके लिए कम एफर्ट्स के साथ लिवर का इस्तेमाल करके हम उसको सामान को उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो उसके लिए लिवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। और बिजनेस में भी जो लिवरेज का कंसेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जो उसको स्टडी किया जाता है, और उसमें क्या है कि लिवरेज का इस्तेमाल करके हम अपने ऑनर्स की, अपने शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं। कि बिजनेस में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो लिवरेज को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक फर्म की एबिलिटी है जिससे फर्म जो है वो फिक्स कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए, फिक्स कॉस्ट फंड्स और एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑनर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। कि अगर आपने फिक्स कॉस्ट एसेट्स और फंड्स का इस्तेमाल किया है तो उस पर जो है आपको फिक्स कॉस्ट या फिक्स रिटर्न पे करनी है, और अल्टीमेटली जो बैलेंस अमाउंट है उससे आप अपने शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, ऑनर्स की अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स, कि वो सेल्स के साथ रिलेटेड है। जितनी आपका सेल्स बढ़ेगी, जितनी आपकी आउटपुट बढ़ेगी, कंपैरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ेगी। उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब अगर आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है तो उतनी ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। बट फिक्स कॉस्ट का क्या होता है कि वो उनकी अमाउंट जो है वो सेम रहती है, टोटल सेम रहता है। तो अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होती है तो फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। और वो जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ रहा है, परसेंटेज चेंज जो है वो रेवेन्यूज़ में ज़्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली, कि अगर उसको हम सेल्स के साथ, सेल्स में परसेंटेज इंक्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा हो रहा है। तो उसको हम कह रहे हैं कि वो दैट इज़ लिवरेज, कि उसको हम लिवरेज बोल रहे हैं। जो फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट है, फिक्स रिटर्न वाला पार्ट है, दैट इज़ नोन एज फल्क्रम। कि यहाँ पे जो आपको एक इमेज दिखाई थी फल्क्रम यानी कि बेस, वही एक मेन बेस है जो हमारी अर्निंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। और ये जो हमारा लिवरेज है, ये लिवरेज से जो है रिस्क भी साथ में जुड़ा होता है। फाइनेंशियल लिवरेज में अगर हम बात करें, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट को अगर आप यूज़ करते हैं तो इनकेस की अगर आपकी अर्निंग्स कम हो जाती हैं, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, सेल कम हो जाती है, देन ऑल्सो यू हैव टू पे यूर फिक्स कॉस्ट, कि तब भी आपको वो फिक्स कॉस्ट पे करनी है। चाहे वो फिक्स इंटरेस्ट है या फिक्स और कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आपको पे करनी पड़ेंगी, चाहे आपकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स कि उसके साथ आपका रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है कि वो आपको पे करनी ही पड़ेंगी। और अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाता है उसमें, तो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और अर्निंग शेयर होल्डर्स की बढ़ जाती हैं। उसको हम फेवरेबल लिवरेज बोल देते हैं। बट इन केस कि अगर वो उसके रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स कि सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ता है, उनकी अर्निंग्स जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको अनफेवरेबल लिवरेज जो है वो हम कहते हैं। तो हायर इज़ द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज़ द रिस्क एज वेल एज रिटर्न्स टू द ऑनर्स। कि जितनी ज़्यादा लिवरेज आप बढ़ा देंगे उतना ही जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स जो है वो बढ़ जाएगी, बट साथ साथ उनका रिस्क भी उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर जो है वो, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, कि अगर वो जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, रिवर्स इफेक्ट भी है। अगर अर्निंग्स कम हो जाएगी क्योंकि रिस्क बढ़ गया है, अर्निंग्स कम है, तो मैक्सिमम पार्ट आपका फिक्स कॉस्ट को पे करने में चला जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स जो है वो कम हो जाएंगी। और इन केस लॉस हो रहा है तो अब भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी है, तो उस केस में आपका लॉस जो है वो और ज़्यादा
बढ़ जाता है। सो ये जो हमारे पास लिवरेज है इसको हम दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक फाइनेंशियल लिवरेज है, दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज है। फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज मेन जो इसकी क्लासिफिकेशन है, तो जो लिवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एसेट्स इज रेफर टू ऑपरेटिंग लिवरेज की, जहाँ पर हम इसको कहें कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले जो एक्सपेंसेस हैं, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जहाँ पर हैं, तो उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो लिवरेज है, उसकी वजह से जो हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज होंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज। एंड जो फिक्स कॉस्ट रिटर्न और सोर्स ऑफ फंड्स की, जो हमने फिक्स कॉस्ट फंड्स यूज़ किए हैं, जैसे डेट कैपिटल होगी, प्रेफरेंस कैपिटल होगी, लोन फंड्स हो गए, उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, उसकी वजह से जो लिवरेज है, उसकी वजह से जो हमारी अर्निंग्स बढ़ रही हैं शेयर होल्डर्स की, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। और इनके बारे में जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, या ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कैसे उसकी स्टडी की जाती है, ये आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके बारे में आपको बताएंगे। In addition to these two kinds of leverage, composite leverage is computed to determine the combined effect of the leverages. ये तो दो हैं ही हैं आपके पास, बट इसका फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, बट इसके साथ साथ जो है हम टोटल इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फर्म के ऊपर जो है, या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्म के ऊपर इस लिवरेज का, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका कुल मिला के क्या इम्पैक्ट है। यानी कि अगर हम सेल से शुरू करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जो है वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो है उसका अल्टीमेटली जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कंपोजिट लिवरेज से हमें पता लगा सकते हैं। और इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ दिस लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, की अल्टीमेटली है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इसके एनालिसिस किए जाते हैं, ये आप आने वाली वीडियोस में जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में आपके पास इतना ही है। ओके, थैंक यू।